देखिए, नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, हर दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार से होते हुए पेपर लीक के तार महाराष्ट्र तक पहुंच चुके हैं। नीट पेपर लीक पर इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड के हजारीबाग में 7 लोगों से पूछताछ। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को कस्टडी में ले लिया है सीबीआई ने। पेपर लीक मामले में कल से ही पूछताछ जारी है। स्कूल के 3 स्टाफ को फिलहाल जिनसे पूछताछ चल रही थी उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले की जांच जो अब सीबीआई कर रही है और सीबीआई इस मामले में तेजी से कदम अपने आगे बढ़ा रही है। इसी के चलते सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची हुई थी। वहां ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही थी। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को कस्टडी में ले लिया गया है। तो ये जो सीबीआई की जांच चल रही है और खासतौर से ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो किन सवालों के घेरे में हैं, ये एक एक कर मैं आपको बताती हूं। संजीव मुखिया सिकंदर को जानते हैं क्या आप? ये ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल सीबीआई का, और वो कौन कौन से सवाल सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। संजीव मुखिया और सिकंदर को अगर जानते हैं तो कैसे जानते हैं, जानते हैं क्या, कैसे जानते हैं उन्हें? केंद्र का प्रश्न पत्र पहले ही बाहर कैसे पहुंच गया? क्योंकि वो जो नंबर बताया जा रहा है, जो कॉपी पर मिला, जिसके जले हुए हिस्से मिले, वो नंबर सेम इसी केंद्र वाला। परीक्षा माफियाओं से संपर्क क्या खुद किया था आपने या किसी के जरिए इनसे संपर्क हुआ? परीक्षा माफियाओं से किस तरह संपर्क में आए, कैसे संपर्क साधा गया? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब देने होंगे ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को। इस वक्त ये सवालों के घेरे में है। अभ्यर्थियों से पैसों का लेन देन हुआ या नहीं हुआ, ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब माना जा रहा है कि ये नीट की परीक्षा पर्चा लीक जो हुआ है उसकी गुत्थी सुलझेगी। अगर पैसों का लेन देन हुआ तो फिर डील क्या हुई, और अगर लेन देन हुआ तो कितने में हुई ये डील और कैसे पैसा मुहैया कराया गया, ये वो तमाम सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे। नीट का प्रश्न पत्र कितने बजे लीक हुआ, कब लीक हुआ, एग्जामिनेशन से कितना पहले लीक हुआ, डिजिटल लॉक नहीं खुलने पर प्रश्न पत्र कैसे बांटा गया, महत्वपूर्ण सवाल कि डिजिटल लॉक जस का तस कैसे बांट दिया गया, फिर मूल प्रश्न पत्र की पैकिंग में छेड़छाड़ किस तरह से की। इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को, जो इस वक्त सवालों के घेरे में हैं, कटघरे में हैं। सीबीआई झारखंड पहुंची थी और वहां पहुंचकर हजारीबाग, जहां सीबीआई ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल के पहले घर पहुंची, उसके बाद प्रिंसिपल को लेकर स्कूल गई और अब प्रिंसिपल से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी शशांक हजारीबाग से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से। साथ ही आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के लातूर से सूरज ओझा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लातूर में भी जांच चल रही है, उसका अपडेट हम सूरज से बाद में लेंगे, लेकिन पहले शशांक का रुख करते हैं। शशांक, जरा बताइए मुझे, अभी तक जो सवाल जवाब हुए हैं ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से, कितना सहयोग कर रहे हैं वो जांच में, क्या तस्वीर साफ हो रही है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? शशांक। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जितना सहयोग करना चाहिए पूछताछ में उतना वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उनका ये कहना है कि शशांक, हमें आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, आपके कैमरे में एक गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले इस गाड़ी के बारे में ही बता दीजिए। देखिए पिछले 24 घंटे से सीसीएल के गेस्ट हाउस में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी। अब उनको सीसीएल गेस्ट हाउस से लेकर निकली है सीबीआई की टीम। 2 गाड़ी है, 2 इनोवा गाड़ी, उसी में बैठे हुए हैं बैक साइड में एहसानुल हक और इनको हजारीबाग टाउन लाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इनको ओएसएस स्कूल ले जाया जाएगा या ब्लू डार्ट के कार्यालय ले जाया जाएगा या एसबीआई का जो बैंक शाखा है जहां पे प्रश्न पत्र रखा गया तो वहां ले जाया जाएगा, यह पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। आगे जो सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी है उसी में जो एहसानुल हक साहब है वो बैठे हुए हैं। 24 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ है वो जारी है। तो अब हजारीबाग टाउन में इनको गेस्ट हाउस से क्यों लाया गया है ये भी पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी शशांक दे रहे हैं। ये जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर इनोवा गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये 2 गाड़ियों का काफिला है और इन्हीं गाड़ियों में सीबीआई की टीम है और सीबीआई की टीम जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच कर रही है हजारीबाग पहुंची हुई थी। वहीं पर ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को लेकर अब उस गेस्ट हाउस से सीबीआई की टीम निकली है और दोबारा हजारीबाग टाउन की तरफ ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और इसी काफिले को फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक, जो कह रहे हैं कि हजारीबाग टाउन लेकर आने का मकसद अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि सीबीआई की टीम आखिरकार प्रिंसिपल एहसानुल हक को कहां लेकर जा रही है। क्या एक बार फिर ओएसएस स्कूल प्रीमाइसेस में लेकर जा रही है या फिर
उस कोरियर कंपनी के दफ्तर में लेकर जाया जा रहा है। तो इस खबर को लेकर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आपको देंगे।